यकीन करें, अगर आज की दुनिया में कोई ऐसा रहनुमा है जिसने जुल्म, इस्तेहसाल और गुलामी के निजाम को ललकारा है, तो वो है एक नौजवान सिपाही, एक इनकलाबी ज़हीन और एक बेबाक दिल रखने वाला सदर, कैप्टन इब्राहिम त्रोड़े। ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये है बगावत की वो चिंगारी जो पूरे अफ्रीका में उम्मीद का चिराग बन चुकी है। जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, आज वो आर्मी ताकतों को ललकार रहा है। वो सिर्फ अफ्रीका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन लोगों का नुमाइंदा बन चुका है जो इंसाफ, खुददारी और आजादी चाहते हैं। ये कहानी है एक ऐसी क़यादत की जिसने जमीन से उठकर आसमान तक बात पहुंचाई, जिसने अवाम के जख्मों पर मरहम रखा और जालिमों को बेनकाब किया, बल्कि अपनी अवाम के लिए सहूलतें फराहम करने के लिए तरह तरह के इकदाम किए। एक मामूली से जानवर को भी अपने मुल्क के लिए एक फायदेमंद जानवर बना दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की कि जिसने इब्राहिम त्रोड़े के मुल्क को अमीर बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर इब्राहिम त्रोड़े की अकल, हिकमत और दूर अंदेशी की बदौलत बर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियाँ सुनता है और जिसे लोग महज बोझ उठाने और ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम त्रोड़े ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानश्वर भी ना समझ सके। इब्राहिम ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बर्किना फासो की तकदीर बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इब्राहिम को ये आइडिया कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। ये मंसूबा बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब इब्राहिम त्रोड़े किसी काम के सिलसिले में एक यूरोपीय मुल्क गया तो वहाँ उसके सामने एक गिलास में दूध रखा गया। पूछने पर पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का दूध है, जिसे वहाँ के लोग बड़े शौक से पीते हैं और इसमें हैरानकुन प्रोटीन पाए जाते हैं। जब इब्राहिम ने बर्किना फासो की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नजर आ गई कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी उसके लोग भूखे, नंगे और दुनिया की नजरों में मुफलस, गरीब तरीन कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा है, और इसने अपनी नजरें जमाई गधे पर। एक ऐसा जानवर जो बर्किना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, मगर कोई इसकी असल ताकत को न समझ सका। इब्राहिम त्रोड़े ने रिसर्च करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरत अंगेज फायदे रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी कुव्वत मुदाफत यानी इम्यून सिस्टम और बीमारियों के इलाज में बहुत मुफीद साबित होते हैं। मजीद रिसर्च की गई तो इसे ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स लाखों डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं और वहाँ के लोग इसे लिक्विड गोल्ड कहकर खरीदते हैं। ये देखकर इब्राहिम त्रोड़े ने सोचा कि जब बर्किना फासो के गांव-गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को बरामद करके अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में बिजली और किसानों के खोतों में खुशहाली लुटाई जाए, गरीब लोगों के पेट पाले जाएं। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इब्राहिम त्रोड़े के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो बर्किना फासो को अफ्रीका का ताकतवर तरीन मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का आगाज उस दिन हुआ जब बर्किना फासो के सदर इब्राहिम त्रोड़े यूरोप के एक अहम इक्तिसादी इजलास में शिरकत के लिए इटली गए थे। मीटिंग्स के दौरान जब उन्हें एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया तो त्रोड़े ने पूछा, ये किसका दूध है? मेजबान ने जवाब दिया, ये कोई आम दूध नहीं, ये गधे का दूध है जिसे लोग बड़े शौक से पीते हैं और इसमें ऐसे प्रोटीन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। जिसे सुनकर इब्राहिम त्रोड़े के जहन में एक चमकती हुई सोच ने जन्म लिया। बर्किना फासो का ये बहादुर सपूत रहनुमा वापस आया और इसने उसी वक्त अपने माहिरीन और रिसर्चर्स को गधे के दूध पर रिसर्च करने का हुक्म दिया। मालूम हुआ कि गधे के दूध में जिंक, कैल्शियम, ओमेगा 3 और दूसरे मिनरल्स और कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी और जल्दी इमराज और एलर्जी के इलाज में हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा मुफीद हैं। जब मजीद रिसर्च हुई तो पता चला कि यूरोप के रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध से बनाया गया पनीर दुनिया के सबसे महंगे तरीन खानों में शुमार किया जाता है। इब्राहिम त्रोड़े ने फौरन फैसला किया कि अगर यूरोप वाले
गधे के दूध को सोने की तरह खरीद रहे हैं तो बर्किना फासो क्यों पीछे रहे? हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं, हर गांव में, हर खेत में, हर किसान के पास ये जानवर मौजूद है, मगर अफसोस हमने आज तक इस जानवर की असल कदर को समझा ही नहीं। इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा कि अगर हम अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकालें, इसे आलमी मियार के मुताबिक प्रोसेस करें और बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुँचाएं तो बर्किना फासो की तकदीर बदल सकती है। हमारे वो किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग हैं, कल गधों की फार्मिंग करके लाखों डॉलर कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे हमने बोझ समझकर नजरअंदाज किया, अब वही हमारी कौम का सहारा बन सकता है। यही ख्याल इब्राहिम ट्रोरे के दिल और दिमाग में घर कर दिया और इसने उसी वक्त मिल्क प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए। दोस्तों, ये मनसूबा इतना बड़ा है कि इब्राहिम ट्रोरे ने इसके लिए पूरे मुल्क में खुसूसी फैक्ट्रियां लगवाने का आगाज कर दिया है, जहां गधों के दूध को आलमी मियार के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना काफी नहीं था, इसलिए इब्राहिम ट्रोरे ने फैसला किया कि किसानों को जदीद साइंसी तरीकों से तरबियत दी जाएगी ताकि वो गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सके। देहाती किसानों को ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर बूंद दूध की आलमी मार्केट में कीमत को वसूल कराया जा सके। इब्राहिम ट्रोरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं, वो उस दूध को मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का एक अहम सतून बनाने जा रही हैं। यही वजह है कि बर्किना फासो में अब गधे के दूध पर बनी अद्वियात तैयार हो रही हैं, जिन्हें दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इब्राहिम ट्रोरे ने गधे के दूध को ब्यूटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए भी एक जबरदस्त मंसूबा बना लिया है। बर्किना फासो में अब गधे के दूध से बनने वाले सूप्स, सीरम्स, शैम्पूस, क्रीम्स और फेस मास्क तैयार किए जा रहे हैं जो जिल्द को निखारने, झुर्रियां खत्म करने और जल्दी बीमारियों के इलाज में हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनीज अब बर्किना फासो की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइनों में खड़ी हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और कुदरती अज्जा से बनी होती हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो की खवातीन को इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में खास मुकाम दिया जाएगा ताकि वो भी माशी तौर पर खुद मुख्तार बन सके। नाज़रीन, इब्राहिम ट्रोरे का ये मनसूबा सिर्फ मुल्की मईशत के लिए नहीं बल्कि बर्किना फासो के गरीब अवाम के लिए उम्मीद एक नई किरण बन चुका है। वो किसान जो कभी दिन रात मेहनत के बावजूद अपने घरों में चिराग तक जलाने के काबिल न थे, आज गधों के दूध से अपनी किस्मत बदल रहे हैं। देहातों में वो घर जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, अब गधों के दूध की कमाई से सोलर पैनल्स लग रही हैं। बच्चे रात के वक्त भी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं और खवातीन अपने हाथों से बनी हुई प्रोडक्ट्स दुनिया भर के अमीर तीन मुल्कों को फरोख्त कर रही हैं। इब्राहिम ट्रोरे का ख्वाब पूरा हो रहा है। बर्किना फासो के गांव-गांव में गुर्बत के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी ने ले ली है और ये सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर के जरिए जिसे कभी कोई संजीदा नजर से देखने को तैयार न था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, महंगे हथियारों या तेल के कुओं से आती है, तो इब्राहिम ट्रोरे ने साबित कर दिया है कि अकल, विजन और नीयत हो तो एक गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीजें हमारे पास हैं, अगर हम उनकी कदर करें और सही सिमत में इस्तेमाल करें तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मजीद हैरत अंगेज वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक्स में है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।